अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं फ़खर ज़मान के हवाले से। बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं और मैं फिर बात करूंगा आगे जाके कि जो मीडिया की पावर है उसको क्या कहते हैं, और फिर मीडिया की पावर ने पीसीबी को बैकफुट पे करने पे मजबूर कर दिया, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने फ़खर ज़मान के लिए आवाज़ उठाई। और फ़खर ज़मान जो कि पाकिस्तान की शान जान और हर चीज़ पे पाकिस्तान के कादिर हैं इस टाइम, क्योंकि उन्होंने अपनी स्लॉट का अपनी कुर्बान की। फिर उसके अलावा टीम में जगह बनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई जो सी मर्ज़ी मुझे आप ये जगह दे दें, मैं वहाँ पे जाके बैटिंग करूँगा। उसके अलावा अगर जिस तरह उनकी अग्रेसिव बैटिंग है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है कि कभी यार यहाँ पे कोई अच्छी इनिंग खेल के जाए, तो वो आपके फ़खर ज़मान होते थे जिन्होंने आके आउटस्टैंडिंग यहाँ पे इनिंग खेली है। लेकिन अगर थ्रू आउट देखें तो फ़खर ज़मान ने अपनी यानी कि कारकर्दगी से हमें इतना मुतासिर किया हुआ है कि हमने उनके लिए आवाज़ उठाई और हमने कहा कि पाकिस्तान के पास एक ही मैच विनर, एक ही आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर मौजूद है जो कि आपको सिंगल हैंडली मैच ये जितवा सकता है। ये हमने थ्रू आउट पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से बात करें जब से स्क्वाड हमारे सामने आया है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान टीम के लिए वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसके ऊपर बार बार डिटेल से बात करके हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे या फिर हम बार बार इसके ऊपर कोई ना कोई आर्गूमेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हैं कि हम उनका केस लड़ने में कामयाब हो रहे हैं। अब जो खबरें और सोर्सेज कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कंसीडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो यानी कि अटैकिंग बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन फ़खर ज़मान के जो केस है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, उसको फिर रिकॉन्सिलेशन किया जाए। फिर उसके अलावा अगर देखें तो उनको जल्दी से जल्दी टीम में शामिल किया जाए और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी शायद उनको अब अवॉर्ड किया जा रहा है, जो कि कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं। वीडियो थोड़ी लेट ज़रूर है लेकिन आप तक इसकी डिटेल में मैंने पहुंचना था। फिर मेरे पास जब ऑथेंटिक खबरें आती हैं तब मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं ये नहीं करता कि जिनके व्यूज़ आगे हुए तो बस मैं उनसे देखता हूँ और बाद में वीडियोज़ कर दूँ, या फिर मैं कन्फर्म करता हूँ पहले ख़बर आई क्या है, खबर वाकई वैलिड सोर्सेज से आई है, फिर उसके अलावा वाकई ये अंदर पीसीबी में हलचल हो रही है तो तब जाके मैं ये खबर लीक करता हूँ। उसके अलावा मैं ये खबर आपके साथ शेयर नहीं करता तब तक मेरी वीडियो नहीं आती है। एक मैं क्लियरली तौर पे आपसे ये बात कह दूँ। अगर दूसरी तरफ देखें तो मुझे जो लग रहा है कि अब जो फ़खर ज़मान की जो आवाज़ बनी है, मीडिया बना, आपकी ये क्रिकेट फर्टिनिटी बनी, आपके जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो बने, जो आपके क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो बने कि भाई फ़खर ज़मान आपके पास एक ही अटैकिंग या इम्पैक्टफुल प्लेयर है जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान टीम को ऊपर से आके एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पे हमने देखा। फिर आके जिस तरह वो इनिंग्स खेलते हैं, फिर उसके अलावा जिस तरह उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए किया, ठीक है वो एक स्टैट्स हमें ज़रूर नज़र आते हैं कि अगर वहाँ पे बुमराह उनको आउट कर लेते, वहाँ पे वो नो बॉल ना करते तो फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनको इज्जत मिलनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे करवाया भी। फिर एक वो हमें उनकी इम्पैक्टफुल इनिंग याद है। फिर उसके अलावा 200 उनके रन हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ याद है, सॉरी जो उन्होंने 200 रन, हाँ जी साउथ अफ्रीका। फिर उसके अलावा 193 जो उन्होंने साउथ अफ्रीका ने उनको यानी कि जॉल करके आउट कर दिया, जो उनको वहाँ पे पजल करके आउट किया। अभी भी क्विंटन डी कॉक का वो रन आउट मुझे याद है कि उन्होंने दूसरे एंड की तरफ इशारा किया कि बॉल उस तरफ आ रही है, फ़खर ज़मान थोड़े स्लो हुए और वहाँ से वो आउट हो गए। लेकिन एक होपफुली वो पाकिस्तान के अटैकिंग बैट्समैन है, जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए सर्व किया तो उनके लिए बनता था कि पीसीबी जो है प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड सून इन फ़खर ज़मान केस एज पीसीबी कंसीडर रिकॉन्सिलिएशन। तो ये रिपोर्ट्स अभी सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। सोर्सेज हैव हिंटेड दैट द पीसीबी इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ लॉजिकल रेजोल्यूशन। फिर उसके अलावा अगर देखें तो आफ्टर बाबर आजम वाज ड्रॉप्ड, ओपनिंग बैट्समैन फ़खर ज़मान हु मेड अ स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया अबाउट द डिसीजन मे सून हिज ट्रबल इज एज रिपोर्टेड बाय अ लोकल न्यूज़ चैनल। उन्होंने वैसे भी जो अभी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने अपने एजेंट को भी छोड़ दिया, जो साया कॉर्पोरेशन है उसको भी छोड़ दिया, और उन्होंने कह दिया कि भाई जो मेरी ट्वीट करवाई गई है, ये मुझे जो अंदर से सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो वही ये ट्वीट किसी और वजह से करवाई गई है कि वो ज़रा टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे। और फिर जो कैप्टनसी के लिए एक कंपेन चलाई जा रही थी कि भाई आपके जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं वो आपके रिजवान के बाद, अगर रिजवान से आपके मामला तय नहीं बनते या तय नहीं आपके होते तो उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो फ़खर ज़मान थे। लेकिन फ़खर ज़मान को इस लाइन से बाहर करना था, उनको शायद जो मीडिया पे बनाना था। ये आपकी जो साया कॉरपोरेशन है वो आपकी इस काम के लिए लगी हुई थी। उन्होंने फ़खर ज़मान से ये ट्वीट करवा दिया क्या बाबर के हक़ में बोलें तो आपको फिर निकलवा देंगे।
तो क्योंकि वहाँ पे रिजवान को बनवाना काम था, रिजवान को आगे उसकी पीआर ज़रा ज़्यादा करनी थी, तो इसलिए उनकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा उठा दी और आपके फ़खर ज़मान जैसे अटैकिंग बैट्समैन को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद जो आपकी नीचे से जो रद्द-ए-अमल आया, जो आपकी आवाम का रद्द-ए-अमल आया, तो वो बस देखने के बाद इनको ये नज़र आना शुरू हो गया कि पीसीबी को अब यहाँ पे अपना बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि आपने ऐसा फैसला लिया। ठीक है, हर प्लेयर से गलती होती है, कोई भी बात है, हर इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन आपको इसको लेके चलना पड़ता है। आपने इसको किस तरह अपने प्लेयर्स की इज्जत करवानी है, या अपने प्लेयर्स की किस तरह उनकी यानी कि काउंसलिंग करनी है। बात ये होती है कि आपने काउंसलिंग कैसे करनी है। अगर आप इसको सीरीज से ड्रॉप कर दिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपने उनको सेंडर कॉन्ट्रैक्ट से कर दिया दूर, तो ये तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा है कि भाई ये कोई भी प्लेयर बर्दाश्त नहीं करेगा जिसके अंदर अभी क्रिकेट बाकी है, जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा होते हैं। तो आपके पास एक ही प्लेयर है जो इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एक शर्जील खान थे जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड में मुझे बस यही नज़र आते हैं। राइट हैंड में आपके साहिब ज़्यादा फरहान भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो वैसे इंटरनेशनल लेवल पे उनको कभी लाया ही नहीं गया, तो ना ही उनकी वो ग्रूमिंग हुई है। वो बस आपके डोमेस्टिक के बॉलर्स को मारते रहते हैं। अभी भी उन्होंने जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है उसके अंदर भी उसने 2 सेंचुरियाँ मार दी हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि यहाँ पे डोमेस्टिक में सेंचुरियाँ बजती हैं, जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तब इनके सामने जब बड़े बड़े नाम लगे होते हैं बॉलर, तब इनसे सेंचुरियाँ नहीं लगती। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इतनी देर से पाकिस्तान डोमेस्टिक को सर्व कर रहे हैं। तो यानी कि एक चीज़ है कि आपके पास जो इम्पैक्टफुल प्लेयर है अभी तक जो टीम है, मैं वो बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ फ़खर ज़मान है। इसके अलावा आपके कोई ऐसे बड़े अटैकिंग बैट्समैन नहीं है जो आपको लगे कि वो एक ही सिंगल हैंडली मैच को साइड पे लगा सकता है। वो फ़खर ज़मान थे, उनके लिए आवाज़ उठानी बनती थी, हमने आवाज़ उठाई। फिर उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा काम किया, जो कल से खबरें गर्दिश कर रही थी कि भाई रिजवान ने बहुत ज़्यादा बात की है आपके जो करंटली सिलेक्शन कमेटी है। फिर उसके अलावा चेयरमैन पीसीबी से उन्होंने बात की कि भाई मुझे रिजवान चाहिए, फ़खर ज़मान चाहिए ही है। तो आप इसके लिए कोई यानी कि वे निकालें और उनसे बात करें। फिर उसके अलावा जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही है कि भाई द डेवलपमेंट सजेस्ट दैट द पीसीबी मे बी कंसीडरिंग अ पाथवे फॉर फ़खर ज़मान कम बैक, मेकिंग अ पॉजिटिव शिफ्ट इन द प्लेयर स्टैंडिंग विद द बोर्ड। तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट निकल के सामने आ रही है कि भाई बोर्ड अब दोबारा से जो है फ़खर ज़मान को कम बैक करवाएगा। और कम बैक कब करवाएगा? अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है जो कि आपके दिसंबर में स्टार्ट होनी है, 24 दिसंबर से स्टार्ट होगी और थ्रू आउट आगे जनवरी में आपके 5-6 तारीख तक जाएगी, जिसमें आपने 3 ओडीआई मैचेस भी खेलने हैं और साथ में आपने 3 T20 मैचेस खेलने और टेस्ट मैच की सीरीज़ भी खेलनी है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि वहाँ पे आपको फ़खर ज़मान कम बैक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगले महीने जो नवंबर का टूर है उसमें आपके ऑस्ट्रेलिया का था और आपका जिम्बाब्वे का था। इन दोनों स्क्वाड से आपके दूर दूर तक नज़र नहीं आया होगा आपको फ़खर ज़मान, तो वहाँ से तो ये ड्रॉप है। तो अगर देखें तो अब इनके पास जो कम बैक का मौका है वो यही है। उसके अलावा इनके फिटर टेस्ट लिए जाएंगे, फ़खर ज़मान को दोबारा से यानी कि शामिल किया जा सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी, और साथ में उनको आगे फर्दर ऑन जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है उसके लिए भी उनको डाला जा सकता है। तो ये आज ही खबरें थी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।